मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है। जिस दिन यह आभास हो गया कि उसने क्या क्या दिया है, उस दिन हमें लगता है कि जीवन की सारी समस्या समाधान उसी दिन हो जाएगा। बस ये आभास होने भर की देर है। जिधर जिधर नजर पड़ेगी घर में, जिस जिस वस्तु पर पड़ेगी, हर वस्तु आपको लगेगी कि ये भगवत कृपा से ही है। जो मेरे पास है वो कईयों के पास केवल वो स्वप्न देख रहे हैं। हम ये कह तो रहे कि हमें कुछ नहीं दिया भगवान ने, हम तो इसके एलिजिबल भी नहीं थे जो दे दिया। हमारी योग्यता वहां तक थी ही नहीं जो दे दिया। हम तो सोच नहीं पा रहे थे कि क्या क्या दे दिया। और जिस दिन आपने ये स्वीकारना प्रारंभ कर दिया, उस दिन से तो कृपा और बढ़ जाएगी। इसको बहुत दे रहे हैं, मान ही नहीं रहा है कि हमने कुछ दिया है, तो थोड़ा सा कुछ दिन के लिए हाथ हटाओ भाई इसके ऊपर से। और जिस दिन स्वीकारना प्रारंभ कर दिया कि आपकी वजह से ही मेरा घर चल रहा है महाराज, जिस दिन हमने ये स्वीकारना प्रारंभ कर दिया, उस दिन से कृपा और बढ़ भी सकती है। उस दिन से कृपा और बढ़ भी सकती है कि हाँ हाँ भाई स्वीकार तो कर रहा है कम से कम। सुखदेव बाबा व्यास जी के पास अनायास खिंचे हुए चले गए। जब व्यास जी बुला रहे थे तब रुके नहीं। ऐसे ही मनुष्य जब भगवान की कृपा हो जाए तो वह अनायास संपत्ति ऐसे मिल जाती है कि जैसे आपने उसके लिए कोई प्रयत्न ही न किया हो। और आप प्रयत्न वर्षों करते रहो महाराज, वो संपत्ति, वो व्यवस्था, वो योग, वो संयोग आपसे दूर भागता जाता है। लेकिन माधव की कृपा की मिश्री जैसे ही उस कार्य में मिली, तो आपको लगेगा कि इसके लिए तो मैंने कोई प्रयास ही नहीं किया था, ये हमसे हो गई। नारद जी ने आकर के व्यास जी को बताया कि आपको कृष्ण कृपा की मिश्री अभी आपसे अधूरी है, इसीलिए आपका जीवन बहुत मधुर नहीं हो पा रहा है, बहुत सरल नहीं हो पा रहा है। थोड़ा सा इस मिश्री को घोल कर देखिए, मैं बता रहा हूँ। लेकिन एक संत के बताई हुई बात पर कितनी निष्ठा से विश्वास किया व्यास जी ने, ये भी हमें सीखने की बात है। शास्त्री जी बता रहे थे एक दिन हमको कि एक यजमान आया, उनसे कुंडली दिखाई, और कुंडली दिखाने के बाद उसने इनसे कहा कि महाराज जब आपके पास आ रहे हैं तो आप पूजा ही बता देते हैं, कोई ना कोई, अब कोई हमें दूसरा ज्योतिषी देखना पड़ेगा। तो इन्होंने बड़ा सुंदर प्रश्न किया, वो प्रसंग बस आज याद आ गया तो हम आप लोगों को बताएं। तो इन्होंने कहा डॉक्टर के पास जाएंगे तो दवा ही तो बताएगा, आपको डॉक्टर कैसे स्वस्थ करेगा आप बताइए। आप डॉक्टर के पास जाएंगे और आप उससे कहेंगे कि हम बीमार हैं, हमें बुखार आ रहा है, तो उसके पास कोई ऐसी टिक्की समोसा है कि वो आपको खिला दे और आप स्वस्थ हो जाओ, दवा ना खाना पड़े, इंजेक्शन ना लगवाना पड़े। तो भाई ज्योतिषी के पास आए हो, आप अपनी कुंडली दिखा रहे हो, आप कुंडली दिखाने के बाद हम कुंडली देख भी रहे हैं, समस्या बरकरार भी है, जैसी आप परेशानी बता रहे हो उससे ज्यादा परेशानी कुंडली में दिख रही है, तो हम ग्रहों की, भगवान की पूजा आपसे ना बताएं तो कौन सा मार्ग बता दें कि हाई कोर्ट तक चले जाओ, बस तुम्हारी समस्या समाधान हो जाएगी वहीं पर। हम मार्ग तो चाहते हैं, सब इस झंझावत से, इस दुख से निकलने का रास्ता सब ढूंढ रहे हैं, लेकिन अगर कदाचित कोई बता दे कि रास्ता इधर से है तो निकलना कोई नहीं चाहता है। धृतराष्ट्र चाहता था कि महाभारत का युद्ध ना होवे। भगवान शांति दूत बनकर गए कि खाली पांडवों को केवल 5 गांव दे दीजिए, झगड़ा हम नहीं होने देंगे, गारंटी हम लेते हैं।
और महाराज अगर आपका एक बेटे के कारण इतना बड़ा युद्ध होने जा रहा है जो इतिहास में याद रखा जाएगा, तो उस बेटे का ही परित्याग क्यों नहीं कर देते आप? भाई हमारे शरीर में भगवान न करे कोई अगर रोग हो जावे और वैद्य सलाह देवे महाराज ये उंगली कटा दीजिए नहीं तो इसकी सड़न पूरे शरीर में फैल जाएगी, तो बुद्धिमान पुरुष को वो उंगली तुरंत कटा देनी चाहिए अगर शेष शरीर की सुरक्षा चाहते हैं तो। हमारी जहां पर जो दिक्कत है, अगर हम पत्नी से परेशान हैं, अपने पति से परेशान हैं, हम बच्चे से परेशान हैं, अन्य कई रिश्तों से हम परेशान हैं, तो हम क्यों ना उस रिश्ते का जो हमारे जीवन में बाधक बन रहा है उसका क्यों ना तुरंत परित्याग कर दें। मैंने एक दो नहीं हजारों जबरदस्त नशे में विलुप्त रहने वाले लोगों की मार्गदर्शन किया। आज वो आश्चर्य होगा कि वो लहसुन प्याज भी का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। घर से बाहर खाना तो दूर रहा महाराज, जो कभी विशेष मांसाहार का प्रयोग करते थे, सोमरस का भी पान करते थे, शराब भी पीते थे, आज वो लहसुन प्याज नहीं खा रहे। तो आपकी आस्था भी तो होनी चाहिए अपने उपदेशक के प्रति। नारद जी जो उपदेश दे रहे थे, व्यास जी ने उसको सहर्ष स्वीकार किया और उसी मार्ग पर चले, तो जो बच्चा उनका इधर उधर भटक रहा था वो आज खुद ही मिलने दौड़ा चला है। और जैसे ही सुखदेव बाबा आए, उठ करके व्यास जी ने उनका सहर्ष स्वागत किया। आइए आइए महाराज, आप ही के लिए ये परम पावन संहिता बनाई गई है, आप इसको आपको विधिवत पान कराएंगे। एक एक श्लोक और शिष्य पाहि माम। सुखदेव बाबा ये इस अधिकार से नहीं है कि हमारे पिताजी ने ये संहिता बनाई है और हम इसको अधिकार स्वरूप इसका पान करेंगे ना। शिष्य पाहि माम, शिष्य बन करके अपने गुरु के चरणों में साष्टांग दंडवत लेट कर प्रणाम किया। प्रणाम का विधान तो यही है, साष्टांग लेट कर प्रणाम किया कि महाराज ये परम पावन संहिता के केवल 2 मंत्र हमने सुने, ये पूरी संहिता हमको चाहिए, हमको पान करनी है। अगर आप हमको योग्य समझते हो, एलिजिबल समझते हो, तो ये परम पावन संहिता हमको पान कराइए। व्यास जी ने कहा महाराज ये आप ही के लिए तैयार की गई है, आप इसका खूब पान करिए। आप पान किए रहेंगे तभी तो, देखिए जो कथा वक्ता होता है इसके पहले वो सर्वश्रेष्ठ श्रोता भी होता है। भाई आपने ठीक से अगर कथा सुना तभी तो समय पड़ने पर किसी को आप ठीक से सुना पाएंगे। अगर आपने ही ठीक से कथा नहीं सुना तो आप दूसरे को सुनाएंगे कैसे? तो जो कथा वक्ता है इसका मतलब वो सर्वश्रेष्ठ श्रोता भी पहले रह चुका है, जो बैठ करके ठीक से एक एक शब्द को अक्षरशः पान किया है, वही समय आने पर अक्षरशः बोल पाएगा। तो व्यास जी सुखदेव बाबा से कहते हैं कि हम तुम्हें एक एक श्लोक का अक्षरशः पान कराएंगे। तो सूत जी महाराज से शौनकादिक ऋषि बोल पड़े कि तो इसका मतलब व्यास जी ने सुखदेव बाबा को अक्षरशः पान कराया। आज पता चल गया कि ब्रह्मा जी के पुत्र हुए पाराशर जी, पाराशर जी के पुत्र हुए व्यास जी, और व्यास जी के पुत्र हुए सुखदेव बाबा। प्रेम से बोल सुखदेव भगवान की जय। क्लियर हो गया कि ब्रह्मा जी के पुत्र पाराशर जी, पाराशर जी के पुत्र हुए व्यास जी, व्यास जी के पुत्र हुए सुखदेव बाबा, और व्यास जी ने स्वयं ही सुखदेव बाबा को पूरी पावन संहिता का पान कराया। समय आने पर सुखदेव बाबा ने यह कथा पृथ्वी पर सबसे पहले महाराजा परीक्षित को सुनाई। जैसे ही ये शब्द प्रयोग किया कि महाराजा परीक्षित को सुनाई, तैसे तुरंत शौनकादिक ऋषियों ने प्रश्न कर दिया कि महाराज अब ये परीक्षित कहां से आ गए, जो मुख्य श्रोता हैं, तो इनके बारे में भी कुछ बताइए। ये किसके पुत्र थे और इन्हीं को क्यों सुनाई? भाई व्यास जी ने अपने ही पुत्र को इसलिए पढ़ाई क्योंकि वो पैदा होते ही वन को चले गए थे, संसार से उनको कोई मतलब नहीं था, पूर्णतया नैष्ठिक ब्रह्मचारी वैरागी थे।
इसलिए उनको कथा पढ़ाई। लेकिन परीक्षित जी महाराज को ही क्यों कथा सुनाई गई, इसके पीछे का कोई रहस्य है, कोई कारण है? परीक्षित जी कहाँ पैदा हुए, किसके पुत्र थे, किस वंश के थे, थोड़ा हमें इसको विस्तार से बताइए। तब सूत जी महाराज ने महाराज परीक्षित के वंश के वर्णन को प्रारंभ किया। यदा मृधे कवरव सृंजयानाम वीरेश्वथो वीर गतिम गतेषु त्रिकादरा विद्ध गदाभिमर्षः भगनो धुरण्यः धृतराष्ट्रपुत्रे। यदा मृधे कौरव सृंजनाया नाम, जब महाभारत का दिव्य युद्ध चल रहा था पांडव और कौरव के बीच में, कौरव पांडव संजया नाम, कौरव और पांडवों के बीच में ये युद्ध चल रहा था। कौरव दुर्योधन के जितने भाई थे सब वीर गति को प्राप्त कर चुके थे, एक दुर्योधन बचा हुआ था। दुर्योधन और भीम का भी गदा युद्ध मल्ल युद्ध चल रहा था। गदा युद्ध के नियम के अनुसार कमर के नीचे कोई भी प्रहार नहीं होना चाहिए, लेकिन भगवान की इच्छा से, क्योंकि भगवान साथ में थे, भीम ने वो नियम का उल्लंघन करके उर्दंड भेदनम, जंघे पर गदा मारी, और जंघे पर जैसे ही गदा मारी तो दुर्योधन धराशाही हो गया। दुर्योधन धृतराष्ट्र का पुत्र था। जैसे ही उर्दंड भेदन किया, उर्दंड का मतलब जंघा, जंघे का जैसे ही प्रहार किया तो दुर्योधन धराशाही हो गया, क्योंकि ऊपर कमर के ऊपर का सारा शरीर उसका वज्र का हो चुका था। जितनी भी गदा मारे आवाज वज्र की आए और गदा उछल जावे। कमर के नीचे मानव शरीर था। भगवान का इशारा हुआ और भीम ने गदा प्रहार कमर के नीचे किया, और उर्दंड भेदन के बाद रक्त रंजित जब हो गया तो मारा नहीं, बिल्कुल मरने के लिए छोड़ करके सारे पांडव वापस शिविर की ओर लौट आए और अपने आप को विजयी मान लिया। किसने? पांडवों ने। आकाश मार्ग में गीध सब मड़रा रहे हैं। इतनी लाशें बिछी हुई हैं कुरुक्षेत्र में कि वो गीध जहां चाहते हैं वहीं पहुंच करके और जिस लाश को चाहते हैं उसी को अपना ग्रास बना ले रहे हैं, भोजन बना करके उसी भोजन को करने लग जाते हैं। कईयों गीधों ने तो दुर्योधन को भी मृतक समझकर, मरा हुआ समझकर दुर्योधन के ऊपर भी आक्रमण कर दिया। उस दृश्य को देखिएगा। जैसे ही दुर्योधन के ऊपर आक्रमण किया, दुर्योधन अपने प्राणों को, अभी क्योंकि प्राण बचे हुए हैं, अपने शरीर को बचा रहा है, उन गीधों को भगा रहा है। वो दृश्य आप कल्पना में देखिएगा, कितना विभत्स रहा होगा। चारों ओर लाश ही लाश, सायंकालीन हो चुका है, सूर्य अस्ताचल की ओर है, और सूर्य अस्ताचल के समय दुर्योधन अपने शरीर को बचा रहा है। प्राण तो नहीं बचा सकता, शरीर बचा रहा है। इतने में अश्वत्थामा दौड़कर आया। महाराज, जब तक राजा जिंदा है तब तक शत्रु विजयी नहीं हो सकता। हमने आपका नमक खाया है महाराज, हमने आपका वो ऐश्वर्य देखा है कि इंद्रादिक देवता आपके ऐश्वर्य को देख करके लालायित होते थे और सोचते थे कि हमारे स्वर्ग में भी अगर ऐसी व्यवस्था हो जावे तो कितना उत्तम होगा। और आज आपको अपने शरीर की रक्षा के लिए इस तरीके से हमने देखकर हमें बड़ा कष्ट हो रहा है, हमें बड़ा दुख हो रहा है। क्या आदेश है? दुर्योधन ने कहा, जब तुम ही कह रहे हो कि जब तक राजा जिंदा होता है
तब तक जो हमारा शत्रु है वो अभी विजयी नहीं हो पाया है। प्रेम से बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। शस्त्री से पूछ लीजिए। दुर्योधन ने अपनी टूटी हुई जंघा से खून अंगूठे में उठाया और अश्वत्थामा के माथे पर विजय श्री का तिलक किया। मैं इस कौरव सेना का तुम्हें आज और अभी सेनापति नियुक्त करता हूं और ये युद्ध अभी भी थमेगा नहीं। तुम अभी भी पांडवों के ऊपर आक्रमण करो। कष्ट मुझे इस बात का केवल है मित्र, मुझे मरने में वीर जो होते हैं वो वीर भूमि पर ही सदगति को प्राप्त करते हैं। मुझे मरने का कोई कष्ट नहीं है। कष्ट इस बात का है मित्र कि हम 100 भाई थे और 100 के 100 मारे गए। पांडव 5 भाई थे, एक भी संख्या गड़बड़ाई नहीं है। अगर एक की भी संख्या गड़बड़ा जाए, वो 5 से अगर विखंडन हो जावे, 4 हो जावे, 3 हो जावे, तो हमारे चित्त को बहुत शांति मिलेगी, मैं चैन से मर भी पाऊंगा। अश्वत्थामा ने आवेश में आकर कहा, मित्र अपने प्राणों की रक्षा करना, एक क्या मैं 5 को मार के लाता हूं तुम्हारे साथ। अब जोश में अश्वत्थामा ये बोल तो गया, लेकिन जैसे दुर्योधन के पास से हटा और उन बिखरी हुई लाशों को और गीधों को मरवाते देखा तो अश्वत्थामा फिर डरने लगा कि वो पांडव आसान नहीं है। अरे वो अर्जुन जो किरात वेशधारी भगवान भोलेनाथ को भी युद्ध में संतुष्ट कर दिया हो, भगवान परशुराम के शिष्य भीष्म को जिसने युद्ध में संतुष्ट कर दिया हो, उससे जीतना है तो बहुत कठिन है। अपने ही अंश स्वरूप जो पिता स्वरूप थे इंद्र को, उस अर्जुन ने इंद्र को युद्ध में संतुष्ट कर दिया, तो उससे जीतना मुश्किल तो बहुत है। करें क्या? तो अश्वत्थामा ने सोचा कि हम दिन में युद्ध ही नहीं करेंगे, अब हम काक उलूकन न्याय से युद्ध करेंगे। काक उलूकन न्याय का मतलब यह है कि एक वृक्ष पर बहुत से कौवे विराजमान थे, बैठे थे, सो रहे थे, लेकिन अचानक एक उल्लू ने आक्रमण किया, सारे कौवों को मार दिया उसने, क्योंकि कौवा को रात में नहीं दिखता है, उल्लू को रात में ही दिखता है। कौवों को जब पता चला कि उल्लुओं ने ऐसा दुस्साहस किया है, हमारे साथ अपराध किया है, रात में आक्रमण किया है, तो कौवों ने दिन में उल्लुओं के पेड़ पर आक्रमण किया तो सारे उल्लुओं को मार दिया, क्योंकि उल्लू को दिन में नहीं दिखता, कौवे को रात में नहीं दिखता। अश्वत्थामा को तुरंत यह काक उलूकन न्याय याद आ गया। इस प्रकार से हमें युद्ध करना चाहिए, हम विजयी हो जाएंगे। तुरंत उसने रात्रि में ही शिविर पर आक्रमण कर दिया पांडवों की। लेकिन माधव जिसको रखना चाहे उसको कोई मार भी नहीं सकता, और माधव जिसको मारना चाहे उसको कोई बचा भी नहीं सकता। माधव ने कृपा करी, माधव ने युधिष्ठिर से कहा, महाराज आज से आप चक्रवर्ती धर्म सम्राट तो हैं, लेकिन हम आपको बता दें कि विजय की रात्रि दुश्मन के शिविर में बिताने पर बड़ी अच्छी लगेगी। भगवान को सब पता था। भगवान लेकर युधिष्ठिर आदि पांडवों को, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव सबको लेकर चले गए दुर्योधन के शिविर में। अश्वत्थामा को भ्रम हो गया, अश्वत्थामा ने आक्रमण किया पांडवों के शिविर पर, और यहाँ पर धृष्टद्युम्न जो था, जो